ये हमारे ये बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताएंगे। ये आप लोग का बीए थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उस पेपर का नाम है 531 जो है इस पेपर का नाम है, और आपको ये कोड हमेशा लिखना पड़ेगा। एंड इसमें आपका पूरा जो टोटल मार्क्स है वो आपका 300 का होगा। टोटल जितना भी आप इंटर्नशिप करेगा या जो भी करेगा वो सब यहाँ पे आपका 300 मार्क्स का अंदर में आएगा। एंड आपका जो एक्सटर्नल मार्क्स है यानी कि जो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा बाद में, जो भी वाइवा सब कुछ इंक्लूड हो गया आपका 225 मार्क्स जो आपका ये होगा। एंड उसके बाद इंटरनल मार्क्स जो है यानी कि जो इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा, डिपार्टमेंट से मिलेगा, वो ये आपका 75 मार्क्स आपको ये कॉलेज से मिलेगा। एंड उसके बाद में आपका ये दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन में है, जिसमें आपका सेक्शन ए जिसमें आपका इक्वल मार्क्स 100 का होगा, जिसमें आपका फ्री इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिस टीचिंग होगा। प्रैक्टिस टीचिंग मतलब कि क्या है आपका प्री इंटर्नशिप, मतलब बिफोर यू आर गोइंग टू द स्कूल जाने से पहले आपको क्या क्या बात को ध्यान देना है, कैसे कैसे होगा, ये आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो भी इंस्टीट्यूशंस में। ये इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कितना दिन का कराएगा। एंड उसके बाद में ये आपका सेक्शन बी में आपका स्कूल इंटर्नशिप होगा, जो आपको स्कूल में जाके परफॉर्म करना है, और वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। स्कूल में क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है उसका भी डिटेल्स हम थोड़ा बाद में बता देगा। एंड उसके बाद टोटल आपका है लास्ट सेक्शन सी में आपका क्या होगा, प्रैक्टिस एंड फील्ड एक्सपीरियंस, यानी कि आपको यहाँ पे इसका अंदर कुछ कुछ कैटेगराइज दिया है, देने का बाद में आपको बताना होगा। सो अब यहाँ पे हम ये जितना भी बताया है इसमें से आपका ये फर्स्ट सेक्शन को थोड़ा सा हम जानेंगे कि फर्स्ट सेक्शन में क्या क्या है। सो फर्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेक्शन में आपका ये आता है प्री इंटर्नशिप एंड स्कूल टीचिंग, अभी मैंने बताया था। इसमें आपका टोटल क्या होगा, जो इंटरनल असेसमेंट है जिसमें आपको माइक्रो लेसन प्लान बनाना होगा, जिसमें 20 मार्क्स का है। ये आपको जब फ्री इंटर्नशिप मतलब कि क्या है, आपको इंस्टीट्यूशंस में ही करना पड़ेगा। ये आपका 20 मार्क्स का आएगा, याद रखो। ये आपका माइक्रो लेसन प्लान बनाना है आपको। उसके बाद इम्प्रोवाइजिंग टीचिंग एड्स, आपको यह टीचिंग एड्स भी बनाना होगा जिसमें 10 मार्क्स का आएगा। ये सब क्या है, बिफोर गोइंग टू द स्कूल, ओके। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लेसन प्लान ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, आपका जो भी ऑब्जर्वेशन में जितना मार्क्स होगा उसमें आपका प्रैक्टिस में 20 मार्क्स होगा। और उसके बाद में ये बात में एक्सटर्नल में आपका ये 25 वाइवा मार्क होगा। दैट मीन्स आपका ये टोटल मिला के यानी कि इंटरनल में आपका 25, दैट मीन्स 30, 25, 50, ये आपका पूरा 100 मार्क्स हो जाता है। एंड उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, मेन जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ में आपको टोटल 40 लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। लेसन प्लान कैसा बनाना है वो बाद में आपको क्लास में कराया जाएगा जब प्रैक्टिस होगा। सो आपको यहाँ पे अभी के लिए जानना है कि आपको 40 लेसन प्लान बनाना है। और वो 40 लेसन प्लान कैसा बनाएगा, each BA trainee needs to deliver 20 lesson plan in each option pedagogy paper। आपको 20 लेसन प्लान बनाना है each का, तो दोनों को मिला के 40 लेसन प्लान बनाना है। और लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है वो आपको इंस्टीट्यूशन से मिल जाएगा, आपको खरीदना होगा और उसमें आपको फिलअप करना होगा। यहाँ में सबका अपना अपना पेडागोजी पेपर का हिसाब से होगा। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे एक्टिविटीज क्या होगा, यू आर गोइंग बिफोर द गोइंग टू द स्कूल, आपको कुछ स्किल्स आपको प्रैक्टिस करना है ड्यूरिंग द माइक्रो टीचिंग। यहाँ में जो था वो माइक्रो टीचिंग में आपको करना है। और यहाँ पे आपको कम से कम 6 स्किल्स जानना है मिनिमम, या अकॉर्डिंग टू द RSU का हिसाब से आपको बहुत सारा स्किल्स है, बट आपको 6 स्किल्स को या एक्टिविटीज को आपको परफॉर्म करना है, जिसमें आपका क्या था मार्क्स था ना वहाँ पे। तो सबसे पहले आपका आता है एक्सप्लेनेशन स्किल्स क्या है, उसका कंपोनेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या क्या को यूज करना है, ये आपको प्रैक्टिस करते समय बताया जाएगा। लेकिन यू हैव टू नो अबाउट द एक्सप्लेनेशन स्किल्स क्या क्या है। एंड टीचर आपको गाइडेंस देगा, गाइडेंस देने के बाद आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। एंड उसके बाद इलिस्ट्रेशन स्किल्स क्या है, इसको भी हम बताएंगे आपको बाद में, किस तरह से आप इसको वायरस एक्टिविटी से करना है, ये आपको बाद में ड्यूरिंग द प्रैक्टिस में बताया जाएगा। एंड उसके बाद में वीडियो भी आएगा, इसका आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद क्वेश्चन स्किल, जब क्वेश्चन स्किल्स बात करता है, आपका क्वेश्चन पूछने का क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या कंपोनेंट नहीं है, वो भी आपको फॉलो अप करना होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है ना, जिसमें वैलिडिटी, एक्टिविटी, वो सब आएगा। एंड उसके बाद आपका 4 जो आ रहा है स्किल्स में, री यानी कि क्या है, उसका कंपोनेंट क्या है, मीनिंग क्या है, ये आपको बाद में क्लास में बताया जाएगा। जब री स्किल्स बोलता है कि आपको कैसा फीडबैक देगा, है ना, स्टूडेंट जब बोल देगा तो उसको कैसा
आप री इन्फोर्समेंट करेगा, शाबाश, गुड, वेरी गुड, ये सब किस किस कैटेगरी में है, ये आपको नेगेटिव आपका होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका जो री इन्फोर्समेंट है अकॉर्डिंग टू दैट कंपोनेंट आपको दिया जाएगा। एंड उसके बाद में आपका आता है 5 स्टिमुलस वैरायटी स्किल्स। जिस तरह से अलग अलग स्टिमुलस जो भी वैरायटी स्किल्स है वो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। एंड उसके बाद लास्ट आपका जो है ब्लैक बोर्ड यूज स्किल्स, आप ब्लैक बोर्ड को कैसा यूज करना है। तो यहाँ पे जो भी बताया गया है दैट मीन्स आपको क्या है, ब्लैक बोर्ड को कैसा आना है, उसका आपका लिखने का तरीका कैसा होना है, अल्फाबेट क्या होना है, आते समय में डेट को कैसा लिखना है, ये आपको बाद में सिखाया जाएगा। एंड उसके बाद में ऑलवेज रिमेंबर एवरी स्टूडेंट टीचर हैज टू प्रैक्टिस ईच स्किल्स मेंशन अबाउट। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स को ये 6 स्किल्स मिनिमम पता होना है। सो ये आप लोग कोई भी इंडिविजुअल एक के लिए नहीं है, आपको पूरी ये पूरा 6 स्किल्स को जानना है अकॉर्डिंग टू द RGO। सो ये आपका सेक्शन 1 में था, सेक्शन A में था, जिसको आपको ये सब करना है बिफोर ये क्या है, फ्री इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिस टीचिंग में। और उसके बाद आपको सेक्शन B में क्या करना है, एंड सेक्शन B में आपका हो गया स्कूल इंटर्नशिप। इसमें क्या होगा आपको, इसमें आपको एक डेली रिकॉर्ड का आपको एक बुक्स मिलेगा, जिसमें पिंक कलर का या तो येलो कलर का या ग्रीन कलर का वो आपको मिल जाएगा। एक डेली बेसिस में जो भी रिपोर्ट होता है स्कूल में वो आपको फिलअप करना है, ऑलरेडी फॉर्मेट दिया गया है, बस यू हैव टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स। एंड मंथली रिपोर्ट होगा उसमें आपका, दैट मीन्स क्या है, आपको यहाँ में जितना फीडबैक फॉर्मेट है वो आपको वो किताब में मिल जाएगा जो इंस्टीट्यूशन से खरीदना है, जिसको आपको फिलअप करते समय में ये सब ध्यान रखना है। और प्लस आपको यहाँ में 25 मार्क्स का है। एंड इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में क्या है, आपको एटलीस्ट 4 टीचिंग एड्स को आपको कॉलेज में सबमिट करना है और बनाना है या दिखाना है। तो ये कंपलसरी है सबके लिए। एंड उसमें से 4 टीचिंग एड्स का अलावा आपको वर्किंग मॉडल बनाना है अकॉर्डिंग टू द योर पेडागोजी पेपर। ठीक है, आपका खुद का साइंस का वाला साइंस बनाएगा, हिंदी वाला हिंदी बनाएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश बनाएगा। तो एक कम से कम उसमें से आपका 2 वर्किंग मॉडल होना है। और इसमें आपका मार्क्स भी ज़्यादा है, 30 मार्क्स का है सिर्फ ये टीचिंग एड्स में। ओके, ऑलवेज रिमेंबर पहले वाला सेक्शन A वाला टीचिंग एड्स अलग है और ये टीचिंग एड्स अलग है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाना है पूरा स्कूल का इंटर्नशिप का, जिसमें आपको 20 मार्क्स है। दैट मीन्स क्या है, आपका यहाँ पे 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, ये हो गया आपका 50 और ये आपका 25 मार्क्स यहाँ का, और ये आपका इंटरनल जो इंस्टीट्यूशन से मिलेगा वो आपका 25। दैट मीन्स आपका यहाँ पे 100 मार्क्स खत्म होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपका हो गया सेक्शन C। सेक्शन C में क्या है, आपका प्रैक्टिस एंड फील्ड एक्सपीरियंस। दैट मीन्स क्या है, आपका ये सेक्शन C इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सेमेस्टर में आपको क्लास नहीं करना है, ये सबको ही करके करना है। जिसमें से सेक्शन A में क्या है, सेक्शन C का A में क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी करना है एक स्टूडेंट को पर्टिकुलर लेकर, बाद में केस स्टडी क्या है कैसे नहीं है हम उसके लिए वीडियो बनाएगा, आप लोग बाद में देख लीजिए, क्लास में भी बताएगा। बट अभी के लिए इतना जान लो कि आपको केस स्टडी करना है, जिसमें आपको 25 मार्क्स है। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेकर आप उसका पूरा हिस्ट्री को जानना है, कैसे है क्या नहीं है, क्या केस मतलब किसी कुछ तो प्रॉब्लम है जिसका वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट। एंड उसके बाद उसमें आपको 25 मार्क्स का है, रिपोर्ट बनाना है, फोटो खींचना है, पेस्ट करना है, ऑल दिस थिंग्स। ओके, आई विल इन्फॉर्म यू लेटर। एंड सेक्शन B में बी में क्या है, आपका स्कूल प्रोफाइल। स्कूल प्रोफाइल जैसा आप फर्स्ट सेमेस्टर में स्कूल में जाके स्कूल का जैसा आप रिपोर्ट लिया था, वैसे ही आपको आप जो स्कूल में इंटर्नशिप कर रहा है वो स्कूल में आपका उसका प्रोफाइल कैसे है, बाथरूम कैसा है, नल कैसा है, वाटर ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, ये सब आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाना है। ये आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, वो फॉर्मेट के हिसाब से आपको A4 साइज में फिलअप करके रिपोर्ट सबमिट करना है। एंड उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन इवन द आपको ये सेक्शन C में क्या करना है, एक कोई भी स्कूल में ड्यूरिंग द योर इंटर्नशिप आपका कोई भी कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, अभी से ध्यान रखो, क्योंकि आप जब स्कूल में कर रहा होगा तो आप उसको सेम रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंटल को लेकर उन लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया है, तो आप उसका ऊपर में एक फोटो क्लिक करना है, उसके बाद उसको जितना भी रिपोर्ट है करना है, कैसे किया था कैसे नहीं किया था। या तो अगर आपका वहाँ पे हेल्थ हो रहा है, हेल्थ इश्यूज के बारे में, हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, हाइजीन के बारे में बता रहा है, तो आप उसका रिपोर्ट बना सकता है। या अडल्ट लिटरेसी के बारे में कोई भी आपका स्कूल में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, सो यू हैव टू रिपोर्ट ऑल दिस थिंग्स। तो आपका इसमें 25 मार्क्स का है। ओके, सो यहाँ इसमें भी आपका इंटरनल 25 मार्क्स का है। दैट मीन्स ऑल दिस आर द 100 मार्क्स। सो यहाँ पे आपको बाद में एक 1 by 1 बताया जाएगा। बट अभी के लिए आपका जो सिलेबस है, जितना ये बताया गया है, उसको अभी से आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि आपको ये सेमेस्टर में
कॉलेज नहीं आना है, स्कूल में जाना है और उसके बाद स्कूल में जाते हुए आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। स्पेशली ये प्री इंटेंसिव वाला में आपको ज़्यादा केयर रहना पड़ेगा। सो अगला वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, हम अपडेट करते रहेगा। थैंक यू।